नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। जब भी बात विश्व युद्ध की आती है तो हमारा हर रोम रोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध के परिणाम हम सभी जानते हैं। और किसी ने यह भविष्यवाणी की है कि इस पृथ्वी पर अंत तीसरा विश्व युद्ध होने के कारण ही होगा। ये बात बिल्कुल सच भी लगती है, क्योंकि उस समय तो ज्यादा हथियार भी नहीं थे, तब पूरे देश की हालत खराब हो गई थी। अब तो लगभग हर देश के पास एक से एक लड़ाकू विमान, हथियार, टैंक, पनडुब्बी, तोप हैं। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 9 और 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया था, तो वहां कई साल तक बच्चे अपाहिज पैदा हुए थे। उस एक छोटे बम का प्रकोप कई सालों तक रहा था, और अब वो अधिकांशतः देश उससे कई ज्यादा गुना शक्तिशाली बम रखते हैं। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आखिर किस वजह से वो युद्ध हुआ था, कितने सालों तक वो युद्ध चला था और क्या उसका परिणाम निकला था। दोस्तों, कहते हैं कि युद्ध का अंत किसी समझौते से होता है और आगे कोई युद्ध ना हो इसकी संभावना ज्यादा बनी रहती है। लेकिन इस युद्ध का कुछ दूसरा ही परिणाम निकला। प्रथम विश्व युद्ध में हर देश को हानि हुई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रथम विश्व युद्ध के कुछ साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस युद्ध के बाद एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं होगा, सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसलिए उस समय से वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो परवाह नहीं करते हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो आज भी चाहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। हालांकि यहाँ उस देश का नाम लेना ज्यादा जरूरी नहीं है। आप खुद उतना समझदार हैं कि उन दो देशों का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ से अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ से सेंट्रल शक्ति थी। अब हम पहले जानते हैं कि इस अलाइड शक्ति में कौन से देश थे और सेंट्रल शक्ति में कौन कौन से देश थे। दोस्तों, अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान देश था। अब अगर यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आता है कि भारत किस शक्ति में था, तो दोस्तों उस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए वो ब्रिटेन की सेना की ओर से लड़ रहा था। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917-1918 में शामिल हुआ था। सेंट्रल शक्ति में मात्र 3 देश शामिल थे, और वो 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण आप सैन्यवाद को भी कह सकते हैं। उस समय हर देश में खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने की होड़ मची हुई थी। लगभग सभी देशों ने मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी, इन सब पर जोर दे रहे थे। हालांकि इन सभी चीजों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों बाकी के देशों से काफी आगे थे। इन दोनों देशों का सबसे आगे होने का मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण ये देश बहुत अधिक विकसित हुआ और अपनी सैन्य क्षमता पर इसने विशेष ध्यान दिया। इन दोनों देश ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया था। तरह तरह के हथियार बनाने शुरू हुए और उसे हर तरफ से बढ़ावा भी मिलना शुरू हो गया था। यहीं से ही मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ था। यूरोपीय देशों में 19वीं शताब्दी के दौरान इस तरह की शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने संधियां बनानी भी शुरू कर दी। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी, जिसे 1882 का ट्रिपल अलायंस भी कहा जाता है। उसके बाद साल 1904 में ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच कॉर्डियल इंटेट नामक संधि हुई, लेकिन 1907 में इसमें फ्रांस भी जुड़ गया, जिसके बाद इसे ट्रिपल इंटेट के नाम से जाना गया। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनका विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। उस समय यूरोप हर जगह अपना आधिपत्य यानी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जिसका मतलब अफ्रीका की दौड़ होता है। यूरोपीय देशों का कहना था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचाना चाहता है बचा ले। उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। वो क्षेत्र इतना बड़ा था कि 1880 के बाद सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे।
इन क्षेत्रों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम ये सब देश आते थे और इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। उस समय ब्रिटेन का पूरी दुनिया में 25% हिस्से पर शासन का राजस्व था। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेज के शासन काल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि उसका इतने देशों पर कब्जा था कि अगर यहाँ रात है तो कहीं ना कहीं दिन ही होता था। इस वजह से इंग्लैंड के पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे और इसकी वजह से इसकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई थी। तीसरा कारण था राष्ट्रवाद। उस समय पूरे यूरोप में देशभक्ति का एक अलग ही नशा छाया हुआ था। जर्मनी, इटली जैसे देश में भी राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था और इसी वजह से इस युद्ध को ग्लोरी ऑफ वॉर भी कहा गया। उस समय इन सारे देशों को लगता था कि कोई भी देश लड़ाई लड़कर और जीतकर ही महान बन सकता है। मतलब अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो उस देश की महानता बढ़ जाती है। दोस्तों, ये 3 कारण तो मनोवैज्ञानिक कारण थे, लेकिन इस युद्ध का असली कारण कुछ और ही था। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे और इन पर 1914 को गर्विलो प्रिंसेस नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया। उसके बाद इस खबर ने अलग ही रूप ले लिया। इस हत्या के बाद सर्बिया को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लग रहा था कि सर्बिया बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था और वो इस हत्या में शामिल था। और ये सोचकर ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को धमकी देना शुरू कर दी कि वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें और ये देश ऑस्ट्रिया के गुलाम हो जाए। इसके बाद सर्बिया ने रूस से मदद मांगी। हमने तो पहले ही बताया था कि उस समय हर देशों की मानसिकता कुछ और ही थी। इस तरह से रूस को पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया और वो सर्बिया की मदद के लिए राजी हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये युद्ध किसी एक देश में न रहकर विश्व व्यापक रूप में बदल गया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बाल्कन क्षेत्र में भी अस्थिरता थी। इसे यूरोप का पाउडर केक कहा जाता है, जिसका मतलब बारूद से भरा कंटेनर होता है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे इस युद्ध में करीब 37 देश शामिल होते चले गए और आखिरकार इसने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। उसके बाद यह युद्ध 2 गुटों में बंट गया, जिसमें एक साइड था धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। दूसरा था मित्र राष्ट्र, जिसे अलाइड फोर्सेस कहा गया। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि देश शामिल थे। सच में अगर देखा जाए तो ये तो एक बहाना ही था। दरअसल उस समय सारे देश अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे। उस समय ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर कंट्रोल कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक सही संबंध स्थापित कर सके। बस अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के चक्कर में यह युद्ध इतना विकराल होता चला गया कि इस दौरान लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में करीब 70,000 भारतीय सैनिक भी मारे गए थे। इसके साथ साथ उस समय बम के रेडिएशन से इतना प्रदूषण हुआ था कि उसका असर कई सालों तक रहा था। ये युद्ध 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो उसके बाद आधिकारिक रूप से युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। इस दिन को प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी दिन भी कहा जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साय की संधि की, जिसे शांति समझौता कहा गया। हालांकि इस कारण जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ भी धोना पड़ा, जिसके साथ साथ उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। जीतने वाले सभी देशों ने मिलकर ये तय किया कि इसका पूरा हर्जाना जर्मनी भरेगा। साथ ही साथ इस युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया का विनाश भी हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।